बिंदु डी ई और एफ एक वृत्त की परिधि पर स्थित है जिसका केंद्र O है, डी ई एफ वाला 48, तो डी ओ एफ का संभावित मान क्या हो सकता है? कितना समय दे दूं? 25 सेकंड देता हूं क्योंकि थोड़ा फिगर वाला काम है। समय स्टार्ट नाउ। करने की कोशिश करिए। साइंस की कौन सी किताब? कौन सी साइंस की किताब? हाँ, सैंपल पेपर, सैंपल टेस्ट, सारी चीजें चल रही हैं। फ्री सैंपल टेस्ट देने के लिए अभी डाउनलोड करें ऐप। हाँ ठीक है। और लो भाई, जरा इसका सर साउंड ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलो सब बढ़िया है, सब शानदार है, सबका आंसर मुझे लगभग लगभग ठीक दिख रहा है। आओ मिला लेते हैं। समझना ध्यान से। डी एफ एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। कोई वृत्त है, इसकी परिधि पर मान लो डी ई और एफ मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? इतना मान सकते हैं। अब कह रहा है जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O हो गया। डी ई एफ बराबर 48, डी ई एफ यानी ये 48 है। ठीक है, तो डी ओ एफ कितना होगा? डी ओ एफ, ये तो बहुत सिंपल हो गया। वो बना है परिधि पर 48, यह केंद्र पर क्या बनेगा? परिधि का डबल यानी 96 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभिनव, साहिल, सबका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आरोही क्रम में दिया है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही दिया है। आपसे कह रहा है अगर इसका मीडियन 10 है तो हम पी की वैल्यू क्या बता सकते हैं? समय मात्र 20 सेकंड बहुत है इसके लिए। समय शुरुआत होता है अब। ठीक है। हाँ, एग्जाम सिटी में थोड़ा सा रेलवे ने इधर लेट किया है। अब उसका कारण क्या रहा वो रेलवे ही बेहतर समझता है, लेकिन फिर भी ठीक है। 79 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया भाई मोहम्मद औसाफ, तहलका मार दिए भाई। पेपर आसान था, गणित पढ़ा लिखा आया था, रीजनिंग पढ़ी लिखी आई थी। चलो 27.5 कुछ आंसर आ रहा है, दिया भी है। 3 भी मुझे दिख रहा है। ठीक है। एलटी ग्रेड की जो क्लासेस यूट्यूब पर डेमो में चल रही वो एप्लीकेशन में भी डेमो में पढ़ जाएंगी आपकी। वो डेमो ही है, ठीक है सर। तो जो यूट्यूब पे चल रही वो एप्लीकेशन में भी पढ़ जाएंगी। चलिए, पेपर बहुत बढ़िया रहा, शानदार भाई अजय। ठीक है, ठीक, आइए समझते। देखो, पहले तो माध्यिका निकालने के लिए सीधा सा काम क्या करना हो तो गिनो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो 3 इधर करो, 3 इधर करो, बीच में बचे ये दोनों बाई 2, यही माध्यिका आना चाहिए। तो 3 और 2 5 पी प्लस ऊपर 5 बटे 2 बराबर इसकी माध्यिका है 10। तो 5 दूनी 10 ये हो गया। तो आया p प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4। तो 4 में से 1 माइनस करो 3, तो p बराबर कितना आ गया? 3। कमेंट बॉक्स जरा देखे भैया, क्या सबका 3 आया है? 27.5 तो एकदम गड़बड़ा आंसर आ रहा था। अजय शर्मा, पवन कुमार, सबका आ रहा है ये। तो ये आंसर सबका 3 आया। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। माध्यिका कैसे निकालना है, माध्य कैसे निकालना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है, और इस द्विघात समीकरण को कई सारे बच्चे गलत करके आ रहे हैं। तो अब आप इसको एक बार अच्छे समझ लो। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा बहुत डिटेल से, विश्वास बैच में पढ़ रखा है, प्लस यूट्यूब पर भी मैंने कई बार द्विघात समीकरण की वीडियो डाल रखी है। आप सीधे लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमडी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। मैं 30 सेकंड देता हूं, स्टार्ट नाउ। हाँ, सैंपल टेस्ट कल मिल जाएगा आपको, सुबह मिल जाएगा सैंपल टेस्ट जो है। अभी नहीं, जब 5 सेकंड पे आएगा तब आएगा वो। 12 आ रहा है कुछ साथियों का। क्यों की वैल्यू पूछी भाई, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 25 मुझे कुछ बच्चों का दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है और 16 भी दिख रहा है। ठीक है, चलो आओ समझते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ किसका किसका नहीं आया। कोई बेईमानी नहीं करेगा, एकदम ईमानदारी बता दो गुरुजी आया नहीं। सीखेंगे, करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। नहीं आया, आओ समझते कैसे करोगे। सबसे पहले तो एक सीधा सा काम करते हैं यार। इसका मूल 2 है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो क्या होगा? सी अपान ए। ठीक, एक मूल 2 दिया है तो बीटा क्या हो जाएगा इसकी जगह पर? तो आप कहोगे सर इसका दूसरा जो मूल आएगा वो 3 आ जाएगा। बीटा बराबर 3 आ गया, दूसरा मूल ऊपर वाले इक्वेशंस का। ठीक है, अगर मैं यहां अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या आएगा? माइनस बी अपान ए। तो पहले से माइनस है तो सिर्फ पी आ जाएगा। अल्फा कितना है? 2, बीटा कितना है? 3, यानी पी की वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया।
तो अगर इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू पूछा जाता अनु, तो फिर समझिएगा पी की वैल्यू क्या हो जाता, 6 हो जाता। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6×12x प्लस क्यू बराबर 0। यहां पी की वैल्यू नहीं पूछा, पी तो मुझे निकल आया, उसने मुझे इसमें क्यों की वैल्यू पूछ लिया, दो वेरिएबल दिया था। अब आपने एक बहुत तगड़ी बात सीखी है, अगर किसी इक्वेशंस के रूट्स बराबर हैं, ये द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, तो भैया वहां एक रूल फॉलो होता है, वो होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर मतलब ये 12 का स्क्वायर 144 बराबर 4, ए की जगह 1 और सी की जगह क्यू। 4 से काटा, 4×3 = 12, 2 14। ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या? ठीक, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी का मतलब हो गया 12, 12 बराबर 4, ए का मतलब ए और सी का मतलब क्यू। कहीं कोई दिक्कत किसी को? पी 5 आया है, अच्छा पी 5 आया है, ओ सॉरी, पी 5 कर लो, अब तो गड़बड़ हो गया। तो यहां पी करोगे 5, तो 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू A1 क्यू मतलब ये हो गया 25 है ऑप्शन में। अब आ जाएगा भाई डी। हाँ हाँ मान लिया क्यू बराबर पी बराबर 5 था। अब बताओ थोड़ा मोड़ा समझ में आया? पवन, राज सैनी, पूजा, सपना, क्या थोड़ा मोड़ा समझ पाए कि नहीं विभा? पहली बात मैं कैसे समझ पाया, इसी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से मैंने पहले पी निकाल लिया, क्योंकि जिसमें मुझे क्यू निकालना था वहां दो वेरिएबल थे, एक था पी और एक था क्यू। तो पी तो मेरा आ गया, क्यू कैसे आता, दोनों के रूट्स बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, या बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दो। सुरेश, अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स क्या चाहिए भाई? नेक्स्ट पे आओ। सबसे आसान मेथड था जो इजी तरीके से आपको आना चाहिए, 36 नहीं आएगा देव। पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 साल ज्यादा है। 10 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 साल कम होगा। क्यू की वर्तमान आयु बताइए क्या होगा? 30 सेकंड। माधवी जी कह रही सर आपकी क्लास ने मैथ की स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करी। धन्यवाद भाई माधवी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 गुना 25 वर्ष ज्यादा है। ओह, समय समाप्त। 21 आ रहा है, 17 आ रहा है, क्यों पूछा गया है? चलो मैं थोड़ा और समय दे देता हूं, लेकिन ईमानदारी से लगाइए। 21 मुझे दिख रहा है। चलो और अच्छा बताओ किसका किसका नहीं आया, सच बताना। पहली बात तो क्या रेशियो बना पाओगे? नहीं, रेशियो में वहां बना पाता जहां डायरेक्टली कहता 3 गुना है इसका, 2 गुना है उसका 5 गुना, मैं वहां रेशियो बना लेता। लेकिन 3 गुना में 20 साल ज्यादा है, वहां रेशियो बनना मुश्किल हो जाता है। कह रहा सेम मेरे आज सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, आएगा ही, सैंपल पेपर है। ठीक, चलो किसको नहीं आया? आरती को। भाई शर्माते क्यों हो? जब नहीं आया तो नो तो बोलो, कम से कम पता तो चले कि नहीं आया। अब ऑनलाइन में इतना शर्माने लग जाओगे तो तुम सामने बैठे होते तब तो कुछ बोलते ही नहीं कि आया कि नहीं आया, है ना भाई? चलो नहीं आया, अब आओ समझते। पी की आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 25 साल ज्यादा है, पहली बात यह। इतना क्लियर? अब आगे समझो। 10 साल बाद, तो 10 साल ये भी बड़े हो जाएंगे, 10 साल ये भी बड़े हो गए, 10 साल बाद हो गए। क्यू की जो आयु, ये पी था और ये क्यू था, ठीक है। क्यू की जो आयु है, क्यू की आयु का 2 गुना पी के आयु के 3 गुने से 18 साल कम है। पी के आयु का 3 गुना से ये 18 साल कम है, समझना, ये कम है 18, मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। खत्म बवाल, इतना ही जी हो गया। बताओ अब कुछ भी करना पड़ा आपको? कह रहा है 10 साल बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 3 गुने से 18 साल कम है, तो मैंने इधर 18 जोड़ दिया।
अब दोनों बराबर हो गया क्योंकि वर्तमान आयु बताओ। पहला इक्वेशन क्या था कि P की आयु का 3 गुना Q की आयु से 25 साल ज्यादा, ये पहला मेरे पास इक्वेशन था। अब आओ इसको जरा सॉल्व करो। 3 त्रिक का 9P प्लस 10 तिया 30 बराबर, इधर आओ तो 2Q प्लस 25 दूनी 50 प्लस 20 दहाई में 20 प्लस 18। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आओ अगले पे। थोड़ा मोड़ा तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा ना। 50 20 70, 70 में से उधर 30 माइनस करोगे 40, 40 10 50 8 58, तो इधर आ गया 9P बराबर 2Q प्लस 58। इतना आया सभी का। 9P बराबर 2Q प्लस 58। कुछ कटना पिटना वाला लग रहा है? नहीं लग रहा है। मुझे क्या चाहिए? Q की वैल्यू चाहिए ना। एक काम मैं करता हूं, यहां मुझे पास 3P दिया था, 3 त्रिक का 9, 3 एक क्रम 3, 25 3 75। अगर मैं ऐसे कर दूं, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही 9P उठा के इधर कर लो, इसकी जगह रख लो 2Q प्लस 58। ठीक है, अब इसको इधर करो और इसको इधर ले आओ, तो 3Q में से Q को आया, सिर्फ Q आया, और ये 75 माइनस 58 आया, तो 8 7 15, 5 1 6 1 7, Q बराबर 17 साल। ऑप्शन मिलाओ। Q बराबर 17 साल, क्या यही सभी का आया है या किसी ने बदमाशी किया है? Q बराबर 17 क्या सबका आया है यही? बताओ। अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस खाली आपको दिमाग लगाना है यार, कि यार क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, खाली आपको दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, आप समझ रहा मैंने क्या किया, एक बार ध्यान से समझो, सबके समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो थे ही। P की वर्तमान आयु का 3 गुना यानी 3P बराबर Q प्लस 25, Q की वर्तमान आयु से 25 ज्यादा, ये इक्वेशन हो गया था। अब मैंने, अच्छा 10 साल बाद तो दोनों में 10 10 जोड़ दिया, उसका 3 गुना इसका, ये मेरे पास 9P की वैल्यू आई थी, तो मैंने 3P को 9P बना दिया था, और वही वैल्यू मैंने यहां कर दिया। ठीक, खत्म। नेक्स्ट पे आओ। चलो आपका मनपसंद बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। 30,000 रुपए की बाइक खरीदी, 5,000 मरम्मत कराया, 42,000 रुपए में चपदाया, कितने का फायदा हुआ? 20 सेकंड मुझे सबके आंसर चाहिए एक लाइन से, और समय स्टार्ट होता है अब। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आना चाहिए और एकदम लेट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, घंटी बज गई और आंसर भी आने लगा। 20%, 20%, प्रियंका, देव, हैप्पी, अर्चना, रोशनी, सपना। 30,000 की थी, 5,000 मरम्मत कराया तो 35,000 रुपए की हो गई। अब मैं 35,000 रुपए का सामान 42,000 में बेच रहा हूं, तो 7,000 रुपए का फायदा कमाऊंगा। कितने पे? 35,000 रुपए पे, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 35 दूना 70, 20%। आया कमेंट में एक साथ सभी का? कहीं कोई दिक्कत?